हैं तो होपफुली आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, लेकिन इन केस अगर नहीं भी पता तो हम इनको रिवाइज कर लेते हैं आज से। तो हम फॉर्मली आज से स्टार्ट करें। मैं इफ्रा कैसे करूं, और मुझे अभी ही लास्ट वीक फ्राइडे को आप लोगों का ये सेशन अलॉट हुआ है, ठीक है। और तो इंट्रोडक्शन फेस टू फेस में इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो आप लोगों को मजीद करा दूंगी। तो फॉर नाउ क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुबह में कुछ इशू हो गया था तो मुझे क्लास का पता नहीं चल सका था और मैं क्लास नहीं ले सकी थी। तो अब मुझे क्लास इन्फॉर्म भी कर दी गई है कि आप लोगों की क्लास मुझे मिल गई है, मेरे पास सारा टाइम टेबल भी शेयर हो गया। तो इस वजह से जो है सुबह थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई, लेकिन अब इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कोर्स बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का ये है हमारे पास कि हमने इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे वो C++ ही है। और इसके अलावा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस प्रोग्राम के उसके एंड तक। जो कोर्स है, कोर्स के एंड तक आप लोगों को एक प्रॉपर C++ में प्रोजेक्ट करना जिसके अंदर आपके पास एरेज का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट, डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे और आपकी एक अच्छी खासी जो है इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे भी मैं हमेशा जब भी कोई प्रोग्रामिंग कोर्स पढ़ाती हूँ और वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होते हैं, फर्स्ट सेकंड प्रोग्राम या थर्ड सेमेस्टर के, तो मैं उन लोगों को यही समझाती हूँ कि ये आपके कोर कोर्सेज हैं जो कि यू गाइज ऑलरेडी नो। लेकिन हम जो हैं अभी अगर आप लोग इनमें से कोई एक भी कॉन्सेप्ट को ओवरलुक करेंगे तो आप लोगों के लिए आगे मसला, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिलहाल आपको प्रोफेशनली तो बिल्ड नहीं कर रहे, कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। लेकिन जैसे प्रोफेशनल स्किल कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल आप सीवी में अपने ये ऐड नहीं कर सकते कि मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ा है और मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में ये क्वेश्चंस या ये प्रोजेक्ट सॉल्व किए। क्यों? क्योंकि जब आप एक बड़े लेवल पे यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे तो तब आप लोगों की जो अगर जॉब्स आए और सीएस की जॉब्स हों तो वो सारी की सारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी यही होती है, ये चीज अंडरस्टूड होती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, ठीक है। तो कोई आपसे एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहेगा कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कौन सा कोर्स पढ़ा था, कौन सा प्रोजेक्ट किया था, लेकिन आपकी को जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यूज जो है वो सारे के सारे इन्हीं कोर्सेज पर बेस करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमने कोई कहीं पर हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर किसी भी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स और इसके बाद आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे ओवरऑल आपका को इवेलुएट किया जाता है बेसिकली कि आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं प्रोग्रामिंग में। तो once you will be able to achieve the grip on these concepts, then you will surely be able to get a job in a गुड सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है। अब आप लोग बड़े यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, बेशक आप लोग यूनिवर्सिटी में जूनियर्स हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोगों का जो है अब हैं, ये क्या हो रहा है, ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इलेक्टिव कोर्सेज पे या नॉन प्रोग्रामिंग कोर्सेज पे कम फोकस करके आप कोर कोर्सेज पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि योर डिग्री इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग, राइट। तो बस ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हम इंशाल्लाह से दोबारा कर लेंगे जब मैं आप लोगों की क्लास में आऊंगी। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो, इस वाले कोर्स में हम लोग C++ पढ़ेंगे। बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो आज हमने बेसिक पढ़ना है वो सब किसी लैंग्वेजेस में सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट वो पढ़ें तो दैट इज बेसिकली आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि वो क्या होता है, तो उनको नहीं पता कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज आइडेंटिफायर? सर्च करना अरे में से किसी चीज को। मैम नहीं, वी आर आइडेंटिफायर नॉट टॉकिंग अबाउट एरे। बिल्कुल, जब आप वेरिएबल्स, मैम आइडेंटिफायर्स, किसी की डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करना किसी मैम चीज के। मैम हेडर फाइल की जगह जो खुद हम हेडर फाइल बना के शामिल करते हैं उसे कहते हैं। अब हुआ मसला, अब ये हुआ है कि क्योंकि आप लोग थोड़े आगे के भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो आप लोगों से पीछे नहीं जाया जा रहा।
तो बेसिकली हमारे पास अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ें, आप लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे, अभी आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ नहीं पता, सी प्लस प्लस का कुछ नहीं पता, और आप लोग बिल्कुल स्टार्ट से कंसिडर स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से। जब हम ये लिखना सीख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से वेरिएबल लिखना है, उसको डिक्लेयर कैसे करना है, उसमें असाइनमेंट वैल्यूज कैसे डालनी है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हम इनका सिर्फ जल्दी जल्दी सिर्फ इनको रिकॉल कर लेंगे। तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिफायर एक ऐसे वर्ड को हम कहते हैं that is used to identify the variables and the functions and the classes, ठीक है। अगर आप वेरिएबल का कोई नाम रखेंगे तो वो नाम जो है वो उस बेसिकली उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहेंगे, ठीक है। Yes. ठीक है, Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल हमने A वेरिएबल to बताया Z में है, होता है ना, जी ये हमारे डिफाइन पास। स्टार्ट्स विद A to Z। और इसके कुछ हमारे पास रूल्स और भी होते हैं, इसमें आप सारे के सारे नंबर्स नहीं यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूं थोड़ी सी स्लाइड्स, 1 मिनट, ताकि आप लोग थोड़ा सा इनको पढ़ भी लें साथ साथ। wait, ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स हैं, ये वैसे मैं ओवरऑल तो कोर्स में स्लाइड्स की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो ऑनलाइन में ना थोड़ा सा इशू होता है। आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? अभी तक नहीं, अभी भाई अब आ गई। अब आ गई। आ गई मैम। ठीक है, अब ये देखें, अब आइडेंटिफायर में ये हमने कुछ रूल्स बना लिए। जैसे हमें हमेशा कोई ना कोई, आप लोगों के नाम है, आप लोग किस के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं? आप लोग अपने अपने नामों के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, हमारे पास सिटीज के नेम होते हैं, हमारे पास कंट्रीज के नेम होते हैं। तो ओवरऑल जिस जिस चीज के नाम है हम उन सबको एक आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर जो है वो बेसिकली यूज होता है हमारे पास किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके हमारे पास रूल्स क्या है कि इट शैल ऑलवेज बिगिन विद अ लेटर, कभी भी ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें हमेशा हमारे पास लेटर्स होंगे। इसके अलावा ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कुछ हमारे पास कैसे आइडेंटिफायर ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो जब आप भी अपने कंपाइलर में लिखेंगे कोई ऐसा वर्ड जो ऑलरेडी कंपाइलर के लिए रिजर्व्ड होगा, तो वो आपको वो लिखने नहीं देगा, ठीक है। और ये किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज हो सकते, स्पेसेस नहीं आ सकती कोई भी आइडेंटिफायर लिखते हुए। तो अगर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो वेरिएबल के नाम में आप कभी भी स्पेसेस नहीं डाल सकते, ठीक है। एक्सक्यूज मैम, जो जी आइडेंटिफायर जी। उन्होंने पहले, जो आइडेंटिफायर पहले बन चुके हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं? जो आइडेंटिफायर पहले बन चुके हैं, क्या मतलब? उनको हम चेंज कर सकते हैं उसकी सोर्स फाइल में जाके? अगर आपने अपने कोड में एक वेरिएबल का नाम लिख दिया है और फिर उसके बाद आपने हर जगह उस वेरिएबल के नाम को एक्सेस किया हुआ है, तो आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा। नहीं मैम, जो मैम पहले से दिए जा चुके हैं उनको अगर चेंज करना हो? मैं यार बना लिया उसने, अब चेंज क्यों करना है? रहने दे। नहीं यार, वो चेंज हो सकती है, उसका नाम नहीं चेंज हो सकता, उसका नाम नहीं चेंज हो सकता, वैल्यू चेंज हो सकती है।
नहीं, मैं जो पहले एक प्रोग्रामर ने आइडेंटिफाई कर चुके हैं उसको चेंज अगर करना चाहें, उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहें। यार अगर यार मैं आपसे पहले पूछूं रिजर्व हैं कौन से, उसके बाद ही पता लगेगा फंक्शनैलिटी इनकी क्या होनी है वेरिएबल। रिजर्व यार एक जैसे कि फॉर अरे जो अरे लफ्ज है ना, अरे हाँ जी, नहीं ये भी टेंडेंसी हुई। अरे अरे जो है हाँ नहीं नहीं वैसे ही बता रहा हूँ ना, ये जो अरे है ना ये उसको पहले ही मिला हुआ है। ये जब हाँ तुम जी, डालोगे ना तो वो कोई और सेंस में लेके जाएगा, वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेगा। लेकिन मैं ये जो इफ और फॉर है ना, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। अस्सलामुअलैकुम। जी, वो एक और मीटिंग थी, मुझे रिक्वेस्ट आ गई थी, किसी स्टूडेंट ने कोई और मीटिंग ज्वाइन की है, उनको कहें जो भी आपके क्लास में लोग हैं उनको इस मीटिंग का बताएं कि वो इस मीटिंग को ज्वाइन करें, ठीक है? आई नो वो कौन स्टूडेंट है जो एक और जगह से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने वो एक्सेप्ट की तो यहाँ से मैं ऑन होल्ड चली गई। क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं समझ आया था, कौन क्वेश्चन कर रहे थे? मैम मैं पूछना चाह रहा था कि जो उनसे आइडेंटिफायर पहले बन चुके हैं, जैसे फॉर है, इंट है, अरे मतलब अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहे सोर्स फाइल में जाके हम कर सकते हैं इस चीज को। बेटा ये पहले तो ये चीज क्लियर करें कि हम आइडेंटिफायर इफ एल्स और एरेज को नहीं कह रहे हैं, हम आइडेंटिफायर नामों को कह रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दे। अब जैसे फॉर है एक पहले का रिजर्व हो चुका है, या हाँ, तो हम टेम्प कर रहे हैं टेम्प। आइडेंटिफायर हम नहीं, हाँ जी, फॉर एग्जांपल टेम्प है, या हमने वेरिएबल का नाम रख लिया, फॉर एग्जांपल हमने कार रख लिया वेरिएबल का नाम, हमने वेरिएबल का कोई और मीनिंगफुल नेम रख लिया। तो ये जो वेरिएबल के नाम होते हैं या फंक्शंस के नाम होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया ऐड इंटीजर्स के नाम से, या हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट वैल्यूज के नाम से, तो ये जो नाम है ना, ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स हैं। ये जो इफ एल्स हैं ये कीवर्ड्स होते हैं और ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? और हम इनको नहीं हम चेंज कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफायर्स कौन से यूज कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आइडेंटिफायर्स की हमने उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है। अब आपने मुझे ये बताना है कि वेरिएबल में और आइडेंटिफायर में फिर फर्क क्या हुआ? वेरिएबल में असाइन होती है वैल्यू कोई, पर आइडेंटिफायर एक नाम है वेरिएबल का बस। वेरिएबल इटसेल्फ वेरिएबल का नाम ही है, ठीक है? वेरिएबल में भी जो वैल्यू असाइन होती है। आइडेंटिफायर हम किसी को भी कह सकते हैं, आइडेंटिफायर हम फंक्शंस के नामों को भी कह सकते हैं, हम क्लासेस के नामों को भी आइडेंटिफायर कह सकते हैं, हम वेरिएबल के नामों को भी आइडेंटिफायर कह सकते हैं, लेकिन वेरिएबल इटसेल्फ सिर्फ वेरिएबल का नाम जो है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वी कैन नाउ डिफाइन वेरिएबल्स एज अ पोर्शन ऑफ मेमोरी टू स्टोर अ वैल्यू, कि हम कोई वेरिएबल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल रख लिया फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी के नाम से, ठीक है? अब एक्स वाई जी इटसेल्फ एक वेरिएबल है, ये कौन है? अब एस अरशद कौन है? अच्छा, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल और आइडेंटिफायर में फिर ये किसने, हारून शरीफ ने क्यों प्रेजेंटेशन का कंट्रोल लिया है? अगर आप लोगों ने किसी ने भी प्रेजेंटेशन का कंट्रोल लेने की कोशिश की तो मेरे पास यहाँ पर ना नाम आ जाएगा, और जिसका नाम, हाँ, जिसका मुझे यहाँ पर नाम आ गया उसको मैं फिर क्लास में से एब्सेंट कर दूंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन को नहीं छोड़ना, प्रेजेंटेशन को मैं आगे पीछे करूंगी, आप लोगों ने इसका कंट्रोल नहीं लेना, ठीक है? जितना आप लोग कोऑपरेट करेंगे उतना स्मूथली क्लासेस कंडक्ट होंगी, अदरवाइज सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? तो हमें आइडेंटिफायर पता चल गया, हमें वेरिएबल पता चल गया। वेरिएबल बेसिकली क्या है? वेरिएबल किसी भी उसका हमारे पास नाम है। फॉर एग्जांपल हमने रख लिया इंट ए जो है हमारे पास वेरिएबल का नाम है। इसी तरह से हमने रख लिया कैरेक्टर स्ट्रिंग कार या कैरेक्टर का, तो वो हमारे पास वेरिएबल का नाम है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास अब अगर हम आइडेंटिफायर्स को देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास रिजर्व वर्ड्स, एक होता है हमारे पास लाइब्रेरी आइडेंटिफायर्स, एक होता है हमारे पास प्रोग्राम सप्लाइड आइडेंटिफायर, ठीक है?
अब रिजर्व वर्ड्स हमारे पास क्या है, ये जो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इफ, इंट, एल्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं और ये हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये कंपाइलर के हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी आइडेंटिफायर्स हैं, फॉर एग्जांपल सी इन, सी आउट, स्क्वायर रूट लेना है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे लाइब्रेरी आइडेंटिफायर्स कंसिडर होते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं प्रोग्राम सप्लाइड आइडेंटिफायर्स, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो क्या क्या है, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो फंक्शंस के नाम भी हो सकते हैं, वो क्लासेस के नेम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो वाले सारे जो होते हैं वो प्रोग्रामर सप्लाइड आइडेंटिफायर्स होते हैं, जो कि हम खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप लोगों को पता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबको वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है कि नहीं आता? यस जी आता है। ठीक है, सबको वेरिएबल डिक्लेयर करना आता है। हम किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं? वेरिएबल में डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। सी प्लस प्लस को हम स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें हमेशा कोई भी चीज हम बगैर टाइप डाले डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आप उसकी टाइप यूज करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती हैं मल्टीपल टाइप्स। अच्छा, टाइप्स अगर हम देखना चाहें तो टाइप्स के लिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ साथ साथ, वो मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं की हुई। टाइप्स मुझे बताएं कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं? इंट, फ्लोट, डबल, इसके अलावा फ्लोट, डबल, इसके अलावा बूल टाइप, लॉन्ग, बूल बूल टाइप, अच्छा, मुझे आप लॉन्ग, Character. लॉन्ग डबल कैरेक्टर, ये लॉन्ग डबल अभी नहीं पढ़ाया ये। कांस्टेंट कैरेक्टर। ठीक है। long int. अच्छा, अगर आप लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है कि जो वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू स्टोर हुई भी होती है। उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, ये कोई बता सकता है मुझे? ये रैम के अंदर होती जो है। बैक एंड में, हाँ कंपाइलर। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हुई भी होती है और एक अनस्पेसिफाइड लोकेशन होती है। उस लोकेशन का हमें नहीं पता होता कि फॉर एग्जांपल अगर लिख रहे हैं कि इंट a इक्वल्स टू 10, तो a वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू गई हुई है 10 और वो किसी अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे स्टोर हुई हुई है कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी में क्या वो 10 की ही फॉर्म में स्टोर हुई हुई होगी या कोई और फॉर्म, किसी और फॉर्म में स्टोर होगी? 0 1 की Binary. 0 और 1, 0 बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, और आप लोग सब अपने साथ एक एक पेन और पेंसिल रख लें ताकि जो जो मैं बताती जा रही हूँ वो आप लोग नोट करते जाएं। तो ये तो आप सबको पता है कि वो कंप्यूटर मेमोरी में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर हुई होती है। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती कि हमारा वेरिएबल कहाँ स्टोर हो रहा है, और हमने जब भी कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना होता है तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं? हम उसे कंपाइलर के दिए मैम जो हमने उसका नेम बताया उससे वेरिएबल को लोकेशन का पता होता है। वेरिएबल को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम उसको, फॉर एग्जांपल हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उनमें से 2 वेरिएबल्स को हमने किसी और जगह एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? मैम जो हमने उसका नेम डिक्लेयर किया होगा, ये मतलब जो भी नेम उसको उसका कॉल identify करके मैम वो सारा जो हमने कंपाइलर पे होगा। जो भी हमने उसका नेम, हाँ जी, जो भी हमने उसका नेम डिक्लेयर किया होगा उस नेम के थ्रू हमारे पास वो वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है इंट वैल्यू 1 इक्वल्स टू 10, तो हम वैल्यू 1 को बाद में एक्सेस करना चाहें तो हम वैल्यू 1 के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो जहां जहां वैल्यू 1 होगा वहां पे मतलब है कि वहां पे हमारी कौन सी वैल्यू यूज होगी? जो डिक्लेयर की जो जाए जो असाइन की है वैल्यू 10 जो उसके अंदर असाइनमेंट हुई भी है वैल्यू की, वो यूज होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमें अब एक यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन का से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई हमारी बात कि किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ हुआ है। टाइप, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, हमें कैरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, हमें इंटीजर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, और ये सब कुछ हम अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा वेरिएबल को कि हम तुम्हें किस किस्म का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए हम उसके साथ उसकी डेटा टाइप यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके और कंप्यूटर को पता चल सके कि ये किस फॉर्म में डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना है, फिर वो इसी फॉर्म में अपने पास मेमोरी में उस डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, यस
फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट द सेम टू स्टोर अ सिंपल इंटेजर, ठीक है। अगर हम एक सिंपल इंटेजर को स्टोर कर रहे हैं और एज कम्पेयर टू दैट हम किसी लेटर को स्टोर कर रहे हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर रहे हैं, तो ये तीनों डिफरेंट तरीकों से जाके मेमोरी में स्टोर होंगी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में स्टोर नहीं होंगी। इस वजह से जब इन तीनों के डिफरेंट वेज हैं तो हमें इसलिए उसके साथ टाइप बतानी पड़ती है हमेशा, ठीक है। ऑल दो ये सारे के सारे होंगे 0 और 1 की फॉर्म में, लेकिन कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी मेमोरी ये जाके फाइदर क्या कहते हैं कितनी मेमोरी लेगा, ये सब कुछ जो है ये हमें बताना है इसी तरह से कि हमारे पास डेटा टाइप कौन सी है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करता हर जो वेरिएबल है। अब हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप डिफरेंट है, जिसमें से बहुत बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो आप लोग यूज करेंगे। उसमें है कैरेक्टर टाइप, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप्स और बूलियन टाइप। क्या ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कैरेक्टर टाइप्स में हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं और इसकी भी आगे फर्दर मल्टीपल टाइप्स होती हैं जिनमें हमें इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो विद टाइम जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। फिर हमारे पास इंटीजर टाइप है। इंटीजर में बेसिकली हमारे पास साइंड भी होता है और अनसाइंड भी होता है। आप लोगों को साइंड और अनसाइंड का डिफरेंस पता है? नो मैम। अनसाइंड हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और साइंड हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं और इन केस वो वैल्यू है तो इंटीजर ही लेकिन नेगेटिव है, तो फिर आपको उसके लिए अनसाइंड इंटीजर टाइप्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके लिए आप क्या लगाते हैं, उसके साथ आप इंट से पहले क्या लगा देते हैं, कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप लोग? नहीं, अनसाइंड का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे, अनसाइंड, अनसाइंड UNSIGNED, अनसाइंड स्पेस इंट इक्वल्स टू मैम एक बार फिर -2 बता दें, अनसाइंड की सिचुएशन में करेंगे इस्तेमाल। जब आपके पास नेगेटिव नंबर हो, ठीक। ठीक है। और जो साइन नॉर्मली जो आप इंट यूज करते हैं जैसे इंट a इक्वल्स टू 10, तो बेसिकली वो साइंड होता है लेकिन साइंड बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर हम साइंड लिखें इंट से पहले या ना लिखें, वो दोनों केसेस में कंपाइलर उसे सेम ही कंसिडर करता है, ठीक है। लेकिन मैम उसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो जाती है, हमने अभी तक जितना की है उसके अकॉर्डिंगली। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्योंकि पीछे की जो कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर मेमोरी में अगर हम अनसाइंड लेके जाएंगे तो वो फिर नेगेटिव के लिए जो नेगेटिव साइन होता है उसके लिए वो एक अलग बिट यूज करेगा, 1 बिट होगी उसकी, ठीक है। आप लोगों ने ये अनसाइंड और साइंड ये डिटेल में पढ़े जो डेसिमल वाले बाइनरी कन्वर्जंस और ये वाली सारी चीजें होती हैं, ये आप लोगों ने नो आईटीसी मैम, में नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। नहीं नहीं मैम। मिस। जो नंबर DL सिस्टम है, नंबर मैम DLD में अब भी है इसका। अभी डीएलडी। पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, इस सेमेस्टर में आएगा तो उस डीएलडी में आप लोग नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी आप लोग मजीद क्लियर करती रहूंगी जब जैसे जैसे हम इनको यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, बूलियन टाइप्स हैं, वही टाइप को हम जब प्लेंटिस वाला पढ़ेंगे तो उसमें जाके मजीद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास डिक्लेरेशन, हमें पता चल गई डिक्लेयर हमें वेरिएबल को कैसे करना होता है। डिक्लेयर के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आप लोग डिक्लेयर अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं तो आप इंट a इंट b इंट c करके डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइप के 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आप इंट जो डेटा टाइप है उसको एक दफा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉमा डाल के बाकी सारे वेरिएबल्स आगे लिखना है। इसी तरह इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स में आप लोगों ने वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। ये आप
सबको पता है, ठीक है, वेरिएबल डालना होता है। एक चीज और हम पढ़ेंगे जो कि है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है हमारे पास? हाँ, सिलेक्शन बेसिकली हमारे पास तीन तरह की Condition. स्टेटमेंट C++ हमें प्रोवाइड करता है। वो है इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। क्यों इनको सिलेक्शन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम दो में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि दोनों लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, उनमें से कोई एक कंडीशन की बेसिस पर एग्जीक्यूट होती है और सेलेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सप्रेशन क्या होते हैं? मैम दोबारा क्या चीज में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस जी, बूलियन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन किसे कहते मैम हैं? ये एक्सप्रेशन का वर्ड एंड और नॉट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंपल मैम स्टेटमेंट मैम बूलियन एक्सप्रेशन तो एंड और नॉट है ना तीनों और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और कौन से अगर हैं? प्लस माइनस उसमें डिवाइड हमारे पास वगैरह एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मॉडुलस भी आता है। लेकिन वो एक्सप्रेशन हम कब कहेंगे? जब हम ये प्लस माइनस के ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ये तो ऑपरेटर है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर हैं। जब हम लिखेंगे a ग्रेटर प्लस देन b लेस तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? a प्लस a b प्लस b a plus b equals to c, a division a divided by b equals to समथिंग। तो ये वाली सारी चीजें जब हम इस तरह के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं बहुत दफा अपने प्रोग्राम्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से एक कैलकुलेटर बनाऊं, आप सब कैलकुलेटर बना सकते हैं यस यस मैम इस लेवल का, ठीक है। तो यस कैलकुलेटर बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना होगा कि आप लोगों ने बताना है, आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास का टास्क है वो यही है कि आप कैलकुलेटर का कोड करेंगे और उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल क्या है, टाइप कौन सी यूज की हुई है, उसमें मैम सिर्फ इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रही है। चार अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं ना कंट्रोल प्लस माइनस आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई बिल्कुल 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके जो जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े, आप लोगों को सबको कोर्स आउटलाइन तो एक्सेसिबल होगी। मैम तो वो आपको सेंड करना है हमने करके। आप लोगों को मैम ये और बहुत बुरी ये होती है। भी हो मैम सकता है कि एक बार आप प्लीज लोग बता दें दोबारा। हमने यहाँ भी पढ़ा है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर का फंक्शन बनाना है छोटा सा, और फंक्शन में आप लोगों ने कमेंट्स में लिखना है कहाँ कहाँ मैम ये आइडेंटिफायर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, आइडेंटिफायर क्या होता है, डिक्लेरेशन मैम ये कहाँ हमने हो सबमिट रही कहाँ पे है, करवाने हैं? ये आप लोग मैम यूपी का पोर्टल नहीं चल रहा, उस पे नहीं सीएमएस करवा। का पोर्टल चल रहा है। पोर्टल पे सब आप जी क्लास सीएमएस पोर्टल पे मैं क्लास एक्टिविटी के नाम से एक वो बना दूंगी ठीक है सबमिशन की, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने उधर पर वो सबमिट कराना है, मतलब डेडलाइन नेक्स्ट क्लास तक की होगी। और आपने उसमें इन ओके सारी मैम चीजों को हाइलाइट करना है, कमेंट करने हैं, वो मुझे फाइल वहां पे सबमिट करानी है, ठीक है, एज अ क्लास। मैम मैम एक सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का फंक्शन बनाना, उसमें सिर्फ 4 ऑपरेटर्स हो बस। हाँ, और सिर्फ फंक्शन बना के ऑपरेटर बना के आप लोगों ने उसमें सारी चीजें बतानी है कि जो आज कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। कि सिलेक्शन कहाँ हो रही है, असाइनमेंट क्या मैम है, नेक्स्ट एक्सपर्ट थियरी की किधर है, क्लास से पहले यहाँ ही करना है ना? पे कहाँ हो रही मैम नेक्स्ट कल है, तो नेक्स्ट लैब क्लास, है। ठीक है। कल कल लैब है, कल परसों क्लास है ना, परसों क्लास से पहले पहले ये तो 5 मिनट का काम है, आप लोग अभी भी कर सकते हैं, पता ही नहीं। यस मैम जिसमें आप लोगों ने कमेंट्स आप लोगों को सबको डालना आते हैं कोड में, यस यस मैम। यस मैम आते आते मैम तो कोड कमेंट्स तो कमेंट्स डालना डालते आते हैं हैं, तो लेकिन जिस अभी जिस टाइम हमें क्या अभी तक चीज, से इतना फंक्शन बनाना नहीं है। तो आप लोगों ने मेन में लिखना है ये सारा काम, कैलकुलेटर में मेन में, जी यस मैम मैम आते हैं ठीक है। कमेंट्स कर दो। ठीक है। कल आप लोगों की लैब भी हो जाएगी तो आप लोग मेन में बेसिकली सब लिखें। अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? आप सब एक दफा दोबारा नोट अपने पास, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। आप लोगों को एक वो बनाना है कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। सारा काम आप मेन में करेंगे, उसमें आप लोगों ने 4 फंक्शन बनाने हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन 4 फंक्शंस के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बताना है कि इसमें से वेरिएबल कौन सा है,
इसमें असाइनमेंट कहाँ हो रही है, इसमें सिलेक्शन किधर हो रही है, इसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रही है, इसमें हमारे पास कहाँ हो रही है, इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन कहाँ है, और इसमें हमारे पास ये 5 चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। ये बेसिकली है जो आपने बताने हैं, वर्किंग नहीं बतानी है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि असाइनमेंट और असाइनमेंट का क्या पूरे प्रोग्राम में असाइनमेंट कहाँ होती है, तो आपने उस लाइन के आगे कमेंट में करना बताना है कि यहाँ पर इक्वल टू के साइन के बाद असाइनमेंट हो रही है। फिर अगर मैं आपको मैम सिलेक्शन कहाँ है तो आपने बताना है कि यहाँ मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम काइंडली आप ये कमेंट्स में लिख देंगे कि क्या क्या हमने जो उसमें आइडेंटिफाई करना है। कमेंट में किधर मैम आप कमेंट्स में प्लीज लिख दें, इसको मेंशन कर दें। तो मैं सीएमएस पे अपलोड करूंगी जी एक्टिविटी बोलूंगी, वहां पे मैं कमेंट्स में लिख देती हूँ कि आप ओके लोगों ने मैम, क्या थैंक यू आना है। मैम, थैंक यू। चलें, बस ये आज की क्लास थैंक हमारी यू मैम। इतनी थी। इसके अलावा जो हम जो डेटा मैम अटेंडेंस टाइपिंग का हाँ, अटेंडेंस के लिए अभी आप लोगों ने सबने लॉगिन रहना है। मैं यहाँ से जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं इन सबकी अटेंडेंस अपने पास एक्सेल में लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने उस टाइम तक ऑनलाइन रहना है। और फिर इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोगों ने एरेज पढ़नी है, और एरेज हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर सही वाला लेक्चर होगा। और अब विद टाइम हम हर डेटा टाइप को साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो तो मैम जो कल भी की डेटा लैब टाइप्स किस तरह होंगी होगी? हम मैम सुबह लैब किस तरह होगी? बेटा कल की लैब का मुझे अंदाजा नहीं है, लैब टीचर ने डिसाइड किया हुआ होगा कुछ, मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, फिर वो आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर देंगे, मीटिंग भी वो टीम भी बना लेंगे, और टीम में वो सारी चीजें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर बनाना यस है तो या अरेज के साथ? अच्छा, अब मैं आप लोगों का वो ले लेती हूँ अटेंडेंस ले, मैं जो फिर एब्सेंट होंगे वो उनका मैं आखिर में आप लोगों को बता दूंगी, ताकि अगर कोई मिस हो गया तो वो मुझे बता दें, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नहीं होना। मैं म्यूट कर देंगे तो सबको, बस जी, जिसका आता है वही बोलते रहे। नहीं वो खुद ना बोले, मैं बस लगा रही हूँ। 0045 0034 भी प्रेजेंट हैं, 000028। आप लोग अभी चैट ना करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रही हैं और आप लोगों का ये हाइड हो रहा है। फिलहाल आप लोग चैट मत करें। फैजान तारिक 252 प्रेजेंट है। डबल 0252 ज्यादा। आप लोग अटेंडेंस नहीं बोले, मैं ऑनलाइन देख के लगा रही हूँ। 0389 बोल दिया मैम ने आपका नाम, जीरो जान जो भी आपका नाम। जीरो 390
ठीक है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आज की क्लास में एब्सेंट है। मैं एक दफा एब्सेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम बोल रही हूँ, उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो मुझे बता दो। सैयद मुबशर हसन, मोहम्मद अहमद, नुमान रिजवान, अमीर हमजा, मोहम्मद अरसलान, माज अहमद, हमजा इलियास, अली, एहसन अमजद, महक अब्दुल फत्ताह, हाफिज इलियास, जावर रजा हमदानी और मैम मीर एसएन अमजद प्रेजेंट है। एहसन 0536 05 एसएन अमजद अच्छा, और कौन? मैम 0536 जी 05 प्रेजेंट हो गया। मैम 0032 यार बाकी सारे अपना माइक म्यूट कर दो। मैम 0032 अटेंडेंस हो गई है। अब आप लोग सब साइड का लीव करते जाएं, ठीक है? एंड करते हैं। जी बेटा 0536 05 मैम एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। और 0538 महक अब्दुल सत्तार, इन दोनों की अटेंडेंस मैंने लगा दी। बेटा आप क्या पूछ रहे हो? 0483 मैम ये पूछना था, जो कैलकुलेटर बनाना वो सिंपल कैलकुलेटर अरेज के अंदर बनाना है। सिंपल कैलकुलेटर 0483 की अटेंडेंस हुई है। मैम 0536 की लग गई है। 0536 मैम 0499 की लग गई है। बेटा अब एक मिनट, मैं इस तरह से लग गई नहीं पूछे। मैं अब दोबारा से, अब मेरे पास जो एब्सेंट हुए हैं मैं उनके नाम ले रही हूँ। उनमें से सुने, उनमें अगर आपका नाम आता है तो इसका मतलब है आप लोगों की नहीं लगी, ठीक है? मुबशर हसन मेरे पास एब्सेंट है, मोहम्मद अहमद मेरे पास एब्सेंट है, नुमान रजा, अमीर हमजा। मोहम्मद अहमद है 0499। मैं मोहम्मद अहमद अनवर की बात कर रही हूँ, मैं 313, ठीक है? 364 मेरे पास एब्सेंट है, 525 00003, फिर 371 410 502 524 0027 0018 0032 और मैम 0034। 524 में प्रेजेंट मैम 0032 प्रेजेंट है। 524 है, प्रेजेंट है, और 0032 भी प्रेजेंट है, 182 जी मैम। ठीक है? और 0018 जी मैम। 0018 जी मैम प्रेजेंट 0018। क्या नाम है आपका? तैयब खालिद। और 0027 और 0034। ठीक है, बस अब आप लोग मीटिंग को लीव करते जाएं। मैम 524 प्रेजेंट 5 524 जी मैंने लगा दिए। अब आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। आप लोग लीव करते जाएं प्लीज, ये ताकि मैं एंड पर लीव करूं मीटिंग को। सब लोग मीटिंग को लीव करते हैं। मैम काइंडली एक दफा 0508 कंफर्म कर। कैसे मैम? चलो
मैम खुद ही छोड़ गया, मैम कह रही थी तुम लोगों ने तो जाना नहीं, मैं जा रही हूँ। यार पता नहीं क्या अपना माइक ही बंद नहीं करते हैं। सही बात है यार, अजीब सिस्टम है, समझ ही नहीं आती। बीच में कनेक्शन थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाए तो एक आवाज सारी इकट्ठी एक दफा आ जाती है, यहाँ आवाज आती ही नहीं। बताते मेरे को ना। ओके यार, थैंक यू सो मच। फहद तो हमारे साथ है ही नहीं वैसे भी। कर भाई, मैं भी लीव। चलो यार, ओके करो, अल्लाह हाफिज।